जेई मेंस के रैंक से ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग कराए जाते हैं जहां पे आपको टॉप के कॉलेज के साथ आपको टॉप के ब्रांच भी देखने को मिलेगा। और बच्चे के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और कम जानकारी के अभाव में बच्चे यहां पे चूक जाते हैं और वो ऐसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट ऐसे कुछ काउंसलिंग बताने वाला हूं जो कि आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको तो पता है जोसा और सीसा में काउंसलिंग होती है, बट इसके साथ साथ ऐसे कई सारे आपको काउंसलिंग कराए जाते हैं जेई मेंस के रैंक के अनुसार, जहां पे आपको टॉप के कॉलेजेस देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो इस वीडियो को अभी से लेकर आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके आखिर कितने प्रकार के काउंसलिंग होते हैं और इस काउंसलिंग के तहत आखिर कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसा काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगी। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेई मेंस के जो रैंक कार्ड होते हैं ना, जेई मेंस के रैंक कार्ड में बहुत सारे बच्चे को सिर्फ पता होता है कि सिर्फ जोसा और सीसा भी काउंसलिंग होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि सिर्फ एक जोसा काउंसलिंग होती है और एक सीसा काउंसलिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेई मेंस के रैंक पे ऐसे बहुत सारे आपको काउंसलिंग होते हैं जहां पे आपको टॉप के कॉलेजेस भी, आपको टॉप के ब्रांच मिलेगा आपके बहुत ज्यादा कम रैंक पे भी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से काउंसलिंग है? 3 लेवल में आपका काउंसलिंग होता है। सबसे पहले आपका सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग हो गया, जिसमें आपका जोसा और सीसा होती है। फिर आपका स्टेट लेवल का काउंसलिंग होता है और एक आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग उसको कहते हैं जो बहुत सारे आपके कॉलेजेस करवाते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। आपका कॉलेज अपना काउंसलिंग निकालता है, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर वगैरह हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो देखिए जोसा काउंसलिंग हो गया एक आपका सीसा काउंसलिंग हो गया। ये दोनों काउंसलिंग आपका सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग है। वहीं आपका जैक दिल्ली का हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, जीजीएसआईपी हो गया, यूपी टेक हो गया, एचएसटी एसी हो गया, डीटीईएमपी हो गया, यूकेटीयू हो गया, आपका रीप का हो गया, एमएचटीसीईटी का हो गया, ओजेडबलई का हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपके टॉप के काउंसलिंग है जो कि आपके जेई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग होता है। आइए फिर मैं आपको बताता हूं इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस भी देखने को मिलेगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हमारे साइड से जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको कंप्लीट आपका जोसा काउंसलिंग कराने वाले हैं। जो भी कुछ आपका रैंक आया है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस दिलवाने की गारंटी हमारी रहेगी। तो हमारे साइड से आपके लिए जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको बहुत सारा आपको फीचर देखने को मिलेगा, एक एक लाइन बाय लाइन हम समझने का कोशिश करते हैं। और ये सारा सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में मिल रहा है। ये हमारा एक्चुअल प्राइस 4000 का है, बट अभी हम लिमिटेड स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का प्राइस हम रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको फुल कॉल सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप इनरोल करते हैं आपको हमारे साइड से एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। हमारे पास पूरे 10 लोग का टीम है। जैसे ही आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करते हैं आपको एक काउंसलर असाइन हो जाएगा, जो कि आपको हमारे साइड से कॉल जाएगा और आपको बताया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, विथ आपको कौन कौन से ब्रांचेस आपको मिल सकता है, उस सब कुछ आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। वहीं आपको कंप्लीट व्हाट्सएप सपोर्ट रहने वाला है। जैसे ही आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां आपको हर वो इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग मिलती रहेगी, जिससे आप डेट वगैरह को मिस ना करें। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लगेगा, आने वाले टाइम में आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू आएगा, काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको इशू आएगा, चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग सब कुछ इशू आएगा। ये सारा डाउट आपको हम क्लियर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में। ठीक है, वहीं आपका 1-to-1 मेंटर आपको गाइड करेंगे। आपको आने वाले टाइम में मेंटर आपके साथ सेशन भी लेंगे कि जिसके कारण से आपको एक अच्छे और डिजर्व कॉलेजेस आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करते हैं आपको क्या क्या फीचर मिलेगा, आइए फिर देखते हैं। इनरोल करने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको हमारे मेंटर के साइड से कॉल जाएगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कौन कौन से एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस अभी मिल रहे हैं। जब आपका जेई एडवांस हो जाएगा उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जेई एडवांस में भी बताया जाएगा कौन कौन से आईआईटीज वगैरह कॉलेजेस भी मिल रहा है। ठीक है, वहीं जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम में आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम खुद आपको बना के देंगे, जिसके तहत आपको अच्छे से अच्छे आपको कॉलेजेस मिलेगा। ठीक है, विथ आपको अच्छे से अच्छे आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलेगा। वहीं बेस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी कुछ आपका रैंक अभी जेई मेंस पे बना है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहा है वो सारा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं आपको बहुत सारे बच्चे का डाउट होगा, भैया मुझे एनआईटीज मिल रहा है, ट्रिपल आईटीज मिल रहा है, भैया मेरा ये रैंक आया, इस रैंक के अकॉर्डिंग बता दीजिए मुझे कौन से एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा, कौन से ब्रांच मिलेगा, भैया मुझे जीएफटीआई नहीं जाना, मुझे एनआईटीज में जाना है, क्या मुझे कोई पॉसिबिलिटी है अगर जोसा में नहीं मिल रहा तो सीसा में? ये बहुत सारा डाउट रहता है बच्चे के मन में। ये सारा डाउट आपको हमारे काउंसलर आपका डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, वहीं आपको कंप्लीट आपको सपोर्ट
सपोर्ट रहेगा जोसा काउंसलिंग के तहत। ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको अभी से लेकर आपका जोसा काउंसलिंग तक, जब तक कि आपका जोसा काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होता, आपको फुल सपोर्ट आपको रहने वाला है। जब भी कुछ आपका डाउट हो, आप डायरेक्ट आपको अपने मेंटर को कॉल कीजिए, आप अपने मेंटर के साथ बात कीजिए, आपका डाउट को हमारे मेंटर क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय व्हाट्सअप, बाय कॉल, जैसे भी आपको पॉसिबल हो सकता है वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारा सब कुछ डाउट आपको क्लियर करेंगे। आपको हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हो, वहां से जाके इनरोलमेंट लीजिए। इनरोलमेंट लेने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको हमारे साइट से कॉल भी चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सब कुछ आपको कंप्लीट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइए, अभी तक इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, कैसे आपको जोसा काउंसलिंग करना है, क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाला है, क्या आपको कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्या आपको ब्रांचेस वगैरह चूज करना चाहिए। हमारे पास लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के अनुसार आपको हम बता रहे हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं काउंसलिंग में। बच्चे का रैंक आ जाता है बट बच्चे को कॉलेज नहीं मिल पाता है। बच्चे के बहुत ज़्यादा रैंक रहते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता कि उस रैंक के अकॉर्डिंग बच्चे को कैटेगरी की वजह से अच्छे NIT, IIT, GFTI भी कॉलेजेस मिल सकता है। तो ये सारे गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप JEE अल्टीमेट चैनल पे आप देख रहे हो। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया, वहां से जाके जोसा काउंसलिंग में इनरोल कीजिए। इनरोलमेंट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको हमारे साइट से कॉल चला जाएगा और सारा डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। और मेरी गारंटी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज हम दिलवा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं। अब सबसे पहले नंबर बात करते हैं जोसा काउंसलिंग का, ठीक है, वहीं सीसैप काउंसलिंग का। अब 1 मिनट के अंदर अब आपको हम समझा देते हैं जोसा और सीसैप में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले जोसा काउंसलिंग को समझिए। जब आपका JEE एडवांस का एग्जाम हो जाएगा, जब आपका JEE एडवांस का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग में बस इतना ही अंतर है। जोसा काउंसलिंग में आपके IITs, NITs, IIITs और GFTI कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता, किसी भी प्रकार का आपको फीस पेमेंट नहीं करना रहता है। जब आपको सीट मिलता है उस दौरान आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना रहता है, ठीक है। वहीं सीसैप की बात करें तो सीसैप में आपको IITs छोड़कर NITs कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वहीं आपका IIITs कॉलेजेस पार्टिसिपेट करता है, वहीं आपका GFTI कॉलेजेस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये सीसैप काउंसलिंग क्या होती है, देखो, जो आपका जोसा में सीट वैकेंट रह जाता है, उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए आपका सीसैप काउंसलिंग होता है, ठीक है। इसमें आपका IIITs, NITs और GFTI कॉलेज, ये 3 कॉलेज आपको पार्टिसिपेट करते हैं और इस सीट को फिल किया जाता है आपका सीसैप में। और सीसैप में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो वही बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बच्चे के मन में एक डाउट यहाँ पे भी आ जाता है, भैया वैकेंट सीट क्यों खाली रह जाता है, मतलब सीट क्यों खाली रह जाते हैं जब जोसा में फिल हो जाता है। तो देखो बाबू, ऐसा क्या होता है कि मल्टीपल आपका काउंसलिंग होता है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है, बिटसेट का काउंसलिंग होता है, WBJEE का काउंसलिंग होता है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं। तो वैसे बच्चे जिनका JEE मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं होते हैं, उनको वहाँ पे अच्छे स्कोर आ जाते हैं और उनके यहाँ पे अच्छे NITs और IIITs कॉलेज मिल नहीं पाता है। वैसे बच्चे उन सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, इस वजह से आपका सीट यहाँ पे वैकेंट रह जाता है। तो अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि भैया जो जोसा काउंसलिंग में सीट अगर खाली नहीं रहता होगा, वैसे कॉलेजेस को तो फिल नहीं करना चाहिए सीसैप राउंड में। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ आप क्यों गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर और बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं और यही गलती से आपका अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच आपको मिल नहीं पाता है। आइए बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि 2 बच्चा, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझिए। एक बच्चे का नाम है राम, एक बच्चे का नाम है श्याम। अब जोसा काउंसलिंग में क्या हुआ कि राम का रैंक है 40,000, वहीं श्याम का रैंक है 50,000। बस हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। राम जो बच्चा है उसको NIT पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया, वहीं श्याम जो बच्चा है उसको किसी एक GFTI कॉलेज में एक कॉलेज और एक ब्रांच मिल गया, ठीक है। अब जो जोसा के बाद सीसैप जो काउंसलिंग हुआ, जोसा में पता चला कि आपका NIT पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट खाली नहीं है, वहाँ पे सीट 0 है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर देता है कि बच्चा को तो पता रहता है कि अरे यार NIT पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट 0 है, तो मैं इस कॉलेज को फिल क्यों करूँ। अब जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप फिल कीजिएगा या नहीं। बच्चा यहीं पर गलती करता है। बच्चा क्या करता है कि उस कॉलेज को फिल ही नहीं करता है और उस ब्रांच को भी फिल नहीं करता है, यही गलती हो जाता है। अब इसको देखिए, आप कैसे बच्चे को, श्याम को कैसे कॉलेज मिलता है जो बच्चा GFTI कॉलेज में गया है। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो आपका राम जो बच्चा था ना, ये आपका सीसैप में पार्टिसिपेट करता है। और सीसैप में एक चीज़ और होता है कि आप जोसा का सीट लेकर आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका राम बच्चा था ये सीसैप पार्टिसिपेट किया अपना NIT पटना का मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हुए, और इस बच्चे को सीसैप राउंड 1 में NIT जमशेदपुर में कोई ब्रांच एलोकेट हो गया सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बताइए, अब ये बच्चा जो राम है ये NIT जमशेदपुर चला गया, तो अब यहाँ पे NIT पटना का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सीट खाली हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब ये
किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो पीछे वाले रैंक वाले बच्चे होंगे, जो उस कॉलेज में उस ब्रांच को फिल किए होंगे। अब तो तुम उस चीज़ को छोड़ दिए हो तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? यही सब कुछ काउंसलिंग में देखा जाता है कि इसी को बोलते हैं बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करवाना, और ये सब कुछ हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए तो होता है कि हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ हमारा जोसा काउंसलिंग सपोर्ट का, जरूर इनरोलमेंट लीजिए ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चल सके आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है और आपको आने वाले टाइम में अच्छे कॉलेजेस के साथ आपको अच्छे ब्रांचेस भी मिल सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएफटीआई कॉलेज। टोटल आपका 39 जीएफटी कॉलेज है जो आपका पार्टिसिपेट करता है जोसा और सीसैप काउंसलिंग में, ठीक है। अब दूसरे नंबर का आपका काउंसलिंग की बात करें तो आपका जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है। इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें टोटल आपका 5 कॉलेज जो है वो आपको पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले आपका डीटीयू हो गया, एनएसयूटी दिल्ली हो गया, आईजीडीटीयू हो गया, ये सिर्फ वुमेन्स वाले बच्चे के लिए ये कॉलेज होता है। वहीं आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, वहीं डीएसयू आपका एक कॉलेज है जो कि आपका 5 कॉलेज जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये भी आने वाले टाइम में आपको जैक दिल्ली से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। जैक दिल्ली पे आपके लिए हम कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे इस पे। वहीं अगले नंबर की काउंसलिंग की बात करें तो आपका जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग होता है। इसमें आपका यूआईटी चंडीगढ़ होता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपका, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहीं यूआईटी होशियारपुर होता है, वहीं सीसीईटी आपका चंडीगढ़ होता है, डॉक्टर एसएस भटनागर, ये कुछ आपका कॉलेज है जो कि आपका जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग से आपको मिलता है, ठीक है। वहीं डीटीएमपी की बात करें तो आपका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस होता है, वहीं गवर्नमेंट एआईडीईडी होता है, वहीं यूनिवर्सिटी के लेवल का भी आपका कॉलेज होता है। तो ये कुछ आपका कॉलेज है जो कि आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके रख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे हम जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं उन सारे बच्चों को ऐसे पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑल इन वन काउंसलिंग सपोर्ट करके, ठीक है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आप एमपी के काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेट करता है, ये कुछ आपका यहाँ पे लिस्ट दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका एक काउंसलिंग होता है आपका उत्तर प्रदेश का एकेटीयू काउंसलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। यूपी टेक के काउंसलिंग में बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें काफ़ी नीचे रैंक वाले बच्चे को भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाता है। इसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहता है, यूनिवर्सिटीज़ भी रहती है, वहीं आपका प्राइवेट कॉलेज, ये तीनों कॉलेज आपका पार्टिसिपेट करता है किसमें? आपका यूपी टेक के काउंसलिंग में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपका पार्टिसिपेट करता है, और ये सारा काउंसलिंग आपका जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बात कर लेते हैं जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग, एक काफ़ी फेमस काउंसलिंग है दिल्ली वाले बच्चे के लिए। इसमें आपका बहुत सारा कॉलेज आपका पार्टिसिपेट करता है, आप यहाँ से जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल नहीं किए तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप इनरोलमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कॉलेजेस मिल सकता है और आपको कहाँ एडमिशन लेना है। आप अपने काउंसलर के साथ डिस्कस कीजिए ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन कराइए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको 4 साल वहाँ पे पढ़ाई करना है। तो किसी अच्छे कॉलेज में क्यों ना आप एडमिशन लें जिसके कारण से आपका अच्छे 4 साल बीते और अच्छे आपको प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हो। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी हमारी है, तो जरूर आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल कीजिए। नीचे लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाकर इनरोलमेंट लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जाकर बताइए, आपका डाउट हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।